हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और मेरे हाथ में आज मोबाइल है। मोबाइल मीन्स कमेंट बॉक्स का वीडियो, ठीक है। तो जो आप लोग कमेंट करते हो उसका मैं रिप्लाई करता हूं कमेंट बॉक्स से वीडियो में। तो आपका कमेंट इसमें लिया गया होगा, अगर नहीं लिया गया तो अगली बार कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए सबके कमेंट पढ़ना मैं स्टार्ट करता हूँ। एक एक कमेंट लेते हैं और एक एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। चलो पहला कमेंट है, ये संदीप का है। ये सर, आई एम रनिंग है प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिकल स्टोर इन मुंबई करेंटली। कैन आई आल्सो रन अप फार्मा फ्रेंचाइजी मेडिकल स्टोर साइमल्टेनियसली, प्लीज़ रिप्लाई। तो संदीप, जो जन औषधि होता है ना, उसमें किसी और काम को करना वैसे जहाँ तक मुझे नॉलेज है अलाउड नहीं होता है, ठीक है। बट आपके पास डीएल है तो आप साइलेंटली कर सकते हो। वहाँ पे मेडिसिन को शायद पुश ना कर पाओ और साइलेंटली आप इस काम को कर सकते हो। बट उसके बारे में डियर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है कि क्या उसमें परमिशन है ऐसे मेडिसिन को रखने का, बाहर के जन औषधि के अलावा, जेनरिक के अलावा कुछ और रखने का परमिशन है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको बेस्ट तरीका मैं बताता हूं, आप गूगल करके देख लो या फिर जब आपने जन औषधि खोला होगा उनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार देख लो, पढ़ लो, आपको आइडिया मिल जाएगी कि आप रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते हो। ओके। सौरभ भट्टाचार्य भट्टाचार्य जी का कमेंट है, सर काइंडली बताइए कौन सा बेटर रहेगा, किसकी फ्रेंचाइजी लेके मेडिसिन शॉप खोलना या फिर अपना खुद का पैसा लगाकर मेडिसिन शॉप खोलना। देखो, मेरा जो ओपिनियन ये है कि मेडिसिन शॉप जो हम ओपन करते हैं डियर, तो बहुत ज़्यादा जो है उसमें किसी ब्रांडिंग का बहुत हेल्प नहीं होता। आपके लोकल लेवल पे आपको लोग कितना जानते हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एज वेल आपके पास रेंज कितनी है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है, आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है अपने कस्टमर के साथ। हमेशा देखो बिजनेस में ना, जितने भी शॉप वाले बिजनेस है, इस पे रिलेशन का बड़ा मेन होता है, क्योंकि आपकी जो कस्टमर है ना, आपकी लोकल कम्युनिटी है, ठीक है। अब जैसे अपोलो फार्मेसी, जैसे आप बात कर रहे हो कि किसी की चैन ले लिया, अपोलो है, संजीवनी है, सस्ता सुंदर है, बहुत सारी फ्रेंचाइजी है, ठीक है। तो किसी, आप खुद सोचो कि अगर आपको कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या आप अपोलो पे स्पेशली लेने जाते हो? अपोलो पे लेने नहीं जाते हो। जो जानते हो कि जहां आपको सारी मेडिसिन मिल जाएगी ना, वहीं आप जाओगे। तो हर एक कस्टमर ऐसी शॉप को सर्च करता है जहां उसको एक तो सारी मेडिसिन मिल जाए, दूसरा उसको सस्ता मिल जाए। तो ये दो चीज़ अपने मेडिकल स्टोर पर अगर आप इस्टेब्लिश कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी शॉप फिट हो जाएगी आपके एरिया में। ये दो चीज़ की नीड होती है। अगर ये दो नीड फुलफिल हो रहा है ना मेडिकल स्टोर पर, तो आप जो है आराम से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो अपने कस्टमर के साथ कैसा है, कस्टमर हैंडलिंग आपका कैसे है, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। सर विश्वरंजन बोई का कमेंट है, सर आई रिपीटेड आस्क टू बट यू नॉट आंसर, प्लीज़ मेक वीडियो ऑफ आयुर्वेद क्लासिकल प्रोडक्ट। आयुर्वेद क्लासिकल प्रोडक्ट क्या? विश्वरंजन, मैं आपका कमेंट ना बहुत अच्छे से डियर नहीं समझ पा रहा हूँ। आप इसमें क्या जानना चाहते हो? मुझे थोड़ा सा स्पेसिफाइड करो कि आयुर्वेद प्रोडक्ट के जो क्लासिकल प्रोडक्ट है उसके बारे में क्या जानना चाहते हो। देखो, मैं आयुर्वेदिक कंपनी में काम तो करता हूँ, बट यहाँ पे यार क्लासिकल प्रोडक्ट इतना नहीं है, यहाँ भी सब मॉडर्न मेडिसिन है, राइट। चारक में जो भी है टोटल मॉडर्न मेडिसिन है, क्लासिकल नहीं है। फिर भी आप मुझे थोड़ा डिटेल करके मुझे बताओगे क्या जानना चाहते हो आप क्लासिकल मेडिसिन के ऊपर, उनकी स्कोप के बारे में, डॉक्टर कन्वर्जन के बारे में क्या जानना चाहते हो, जरा मुझे स्पेसिफाइड करो, देन डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन। ओके, क्योंकि मैं खुद आयुर्वेदिक कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं आपको दे पाऊँगा आइडिया, बट मुझे स्पेसिफाइड करो क्या एक्चुअली जानना चाहते हो। आकाशदीप, कार्डियक सेगमेंट में कौन सा है कॉन्सेप्ट? एक मैंने अभी वीडियो बनाया था फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा, कॉन्सेप्ट सेलिंग का। मीन्स कॉन्सेप्ट सेलिंग का नहीं, जो डॉक्टर्स हैं उनको कन्वर्ट कैसे किया जाए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। उसमें दो कैटेगरी मैंने बनाई थी, एक कॉन्सेप्ट सेलिंग एंड जनरल मॉलिक्यूल को कैसे डॉक्टर को कन्वर्ट किया जाए। उसमें आकाशदीप का कमेंट यह कि कार्डियक मेडिसिन में कौन से कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो आकाश देखो, जो कार्डियक की मेडिसिन है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे अभी मैं बहुत टाइम से काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं कि कौन कौन से नए साल्ट एक्चुअली आ चुके हैं। मैं क्योंकि 2012 से लेके 12-13 मैंने काम किया था एबट के अंदर, तब मैं कार्डियक सेगमेंट हैंडल करता था। उस समय उल्मीसार्टन के ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट थे, जो कॉम्बिनेशन आता है उल्मीसार्टन के साथ मेटोप्रोल आ गया, तो अपने आप ही बहुत सारा टॉक होता है। एज वेल कार्डियक के अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा टॉक होता है क्योंकि वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, ठीक है। वहाँ पे
मोर्टेलिटी रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है। तो ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट कंपनी आपको खुद ही देती रहती है, आप डॉक्टर्स के कैसे जाके बात कर पाओगे। तो डिस्कशन के लिए मैं बोलूँ कार्डियक सेगमेंट में किसी भी डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए, किसी डॉक्टर को बताने के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है। आप वो सब चीज़ें, लेकिन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, किस समय कौन सा ट्रायल किया गया था, क्या उसका आउटकम था, ठीक है। टेल्मिसार्टन का ओल्मिसार्टन के साथ कैसे उसका कन्वर्जन क्या बोलते हैं कंपेरिजन किया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें देखना पड़ेगा, किस मॉलिक्यूल के साथ कैसे का। अगर आप ओल्मिसार्टन बेच रहे हैं तो ओल्मिसार्टन के किस किस कौन कौन से ट्रायल किए गए, वो आपको सारे ट्रायल आपको याद होने चाहिए, तभी आप कन्विंस कर पाओगे, बता पाओगे। ओल्मिसार्टन के साथ मेटाप्रोलोल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या उसका रीजन है। ओल्मिसार्टन के साथ एम्लोडिपिन आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो ये सब है। रोजुवास्टैटिन है तो कैसे क्या काम कर रहा है। रोजुवास्टैटिन अटोरोवास्टैटिन से बेटर क्यों है, या अटोरोवास्टैटिन प्रमोट कर रहे हो तो वो रोजुवास्टैटिन से बेटर क्यों है। तो ऑलरेडी उसमें कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत सारा है, बहुत सारे टॉक आप कर सकते हो कार्डियक मेडिसिन में। नेक्स्ट कमेंट की मैं बात करूं, ये है पंकज कुमार का, मेडिसिन कैसे चूज करना होगा, मेडिसिन कैसे परचेज करना होगा, प्लीज़ रिप्लाई। ये मेडिकल स्टोर का जो मेरा वीडियो है हाउ टू स्टार्ट ए मेडिकल स्टोर, उस पर उन्होंने कमेंट किया है कि हम मेडिसिन फ्रेंड कैसे चूज करते हैं। जब हम कोई नया मेडिकल स्टोर स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेप यही होता है कि हम कौन कौन सा मेडिसिन लेके आए, हमें कोई मालूम नहीं। देखो मैं आपको ना एक वीडियो दूंगा इसके लिए, मैं दिमाग में चला, कई लोगों का कमेंट आ गया, ये बहुत सारे लोगों की नीड होती है, कौन कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है। देखो जल्दी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। एक्चुअली लिस्ट ये बनाना आसान नहीं होगा, रीज़न ये है कि ये वेरी करता है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे आप मेडिसिनल स्टोर सेटअप करोगे। सिंपल सा तरीका है फ्रेंड, जितने जर्नल मॉलिक्यूल आप लिख सकते हो, किसी भी दुकान पे जाओ, खड़े हो जाओ या किसी से बात कर लो, सारी चीज़ें देख के लो, जो जनरल प्रोडक्ट है वो चीज़ें लिख लो। कुछ फास्ट मूविंग आइटम जैसे बीकासूल है, टेट्रासाइक्लिन है, एमॉक्सिक्लेम है, वाइजेगलैक है, पी रेंज है, अब ये जो कॉमन से ब्रांड है उसको नोट कर लो, वरना किसी मेडिकल स्टोर वाले से आप पूछ भी सकते हो, ये ले आ लो। इसके बाद की जो मेडिसिन होगी ना वो देखो आपके पास डिमांड कौन से मॉलिक्यूल की आ रही है, ऐसे मत ले आकर रखो, अभी थोड़ा सा मेडिसिन ले आकर स्टार्ट करो बस। अब देखो आपके मार्केट में जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहा होगा ना, जो पेशेंट आ रहे होंगे, उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन ले आओ तो वो सेल हो जाएंगी। अभी किसी से पूछ के कहीं से नॉलेज लेके आप मेडिसिन ले आकर अपनी दुकान में रख लोगे ना शॉप के अंदर, तो क्या होगा, डिमांड किसी और चीज़ की आ रही, किसी कहा अनुसार आपने कुछ और ले आके रख लिए हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसमें क्या होगा, वो डंप होगा और आपका जो फंड होगा ना वो फंस जाएगा उसमें। तो स्टार्टिंग स्टेज में जनरल दुकान को थोड़ा फिलअप करने के लिए थोड़ा अच्छा लगे, जनरल ओटीसी मॉलिक्यूल के साथ फिलअप करो, मैक्सिमम ओटीसी मॉलिक्यूल लेके आओ और कुछ फास्ट मूविंग आइटम। उसके बाद के जो मेडिसिन आएंगे सब प्रिस्क्रिप्शन, जिस हिसाब से आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है उसके हिसाब से आप मेडिसिन परचेज कर दो, उसमें रखो, ठीक है। यही तरीका होता है, सबसे बेस्ट वे है। नेक्स्ट कमेंट है विक्रांत फेज का, सर व्हाट टू डू इफ नेटवर्क इशू अकर्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, कैन वी आस्क इंटरव्यू टू टेक अगेन। कभी भी आपका ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है, आपका मोबाइल ऑफ हो जाता है, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपका बीच में ही आपका इंटरव्यू पॉज हो जाता है, ठीक है, या किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, आप नहीं दे पाते पूरी तरीके से, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके थ्रू आप उस कंपनी में गए हुए हैं, मीन्स आपने इंटरव्यू देने से पहले किसी मैनेजर से बात किया होगा, किसी जेडबीएम से बात की, किसी न किसी सामने बात किया होगा, तो आप उसको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सर ये नेटवर्क चला गया था, मेरा डेटा पैक खत्म हो गया। तो जो भी आपको प्रॉब्लम अकर्ड होती है ड्यूरिंग इंटरव्यू, आप इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स करोगे, चीज़ें बताओगे उनको, तो बताएंगे अगला स्टेप क्या होगा, दोबारा इंटरव्यू होगा या उतने में ही काम चल जाएगा, ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट कमेंट है मनीष का, सबसे अच्छा प्रोफेशन मेडिकल लाइन में क्या है, प्लीज़ बताओ। मेडिकल लाइन में सबसे अच्छा प्रोफेशन वो है डियर जो आपको दिल से अच्छा लगता है, ठीक है। आपको एमआर बनना अच्छा लगता है तो एमआर लाइन काफ़ी अच्छा है, यहाँ भी ग्रो कर सकते हो। आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना अच्छा लगता है, दवा बनाना, टैबलेट बनाना, ऑइंटमेंट बनाना, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा है। आपको मेडिकल लाइन में टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो आप पीएमटी में जा सकते हो। आपको लगता है मैं इंटरनेशनल बिजनेस हैंडल करूँ तो आप इंटरनेशनल बिजनेस हैंडल कर सकते हो। आपको फार्मा लाइन में दवा सेल करना सही लगता है, अच्छा लगता है, कहीं घूमना टहलना नहीं, मेडिकल स्टोर ओपन करके बैठना है तो मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। ऐसा है बोलना कि ये वाला अच्छा है वो वाला खराब है, ये ठीक नहीं है। सभी अच्छा अपनी अपनी जगह पे, हर एक फैसिलिटी, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग रोल है और सबके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ऐसा बोलना कि ये वाला ठीक है, ये वाला ज़्यादा सही है, ये सही नहीं। इसमें सिर्फ इतना चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप अपना बिजनेस को कंपेरिजन करेंगे जॉब के साथ तो बिजनेस हमेशा ही बेटर होता है, अगर आपके पास फंड है तो।
राइट। देखो जॉब हम तब करते हैं जब हमें फंड नहीं हो। जॉब दो कंडीशन में की जाती है, या फिर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए या फिर मेरे पास फंड नहीं है, दो कंडीशन। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास में है, ठीक है, मैं बोलूँ कि आपको एमआर जॉब, आप मुझसे पूछोगे एमआर जॉब करूँ सर या मैन्युफैक्चरिंग में जाऊँ या फिर मेडिकल स्टोर खोलूँ, तो मैं आपको बोलूँगा मेडिकल स्टोर खोलो, क्योंकि दिस इज योर बिजनेस, राइट। हमेशा अपना बिजनेस हमेशा किसी भी जॉब से अच्छा होता है, इतना बोल सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। नादिया बाजार का कमेंट है, होलसेल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट बना के काम कर सकते हैं क्या? नादिया जी, होलसेल क्या लिखा आपने? होलसेल लाइसेंस लेके ऑनलाइन डिलीवरी नहीं। देखो ऑनलाइन जो डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें दो चीज़ें हैं। अब आप किस सेंस में पूछना चाहते हो आपको बताना पड़ेगा। अभी क्या है कि देखो एक ऑनलाइन डिलीवरी का एक सिस्टम ये है कि आप प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो और दवा को डिस्पेंस कर रहे हो। तो आपने जो लिखा होलसेल लाइसेंस, होलसेल लाइसेंस में हम किसी भी मेडिसिन को डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों ही कंडीशन में आप डिस्पेंस मतलब पेशेंट को डायरेक्ट मेडिसिन नहीं दे पाओगे, क्योंकि होलसेल के पास फार्मासिस्ट का लाइसेंस नहीं होता है, ठीक है। दूसरा आपने बताया, दूसरी चीज़ आपकी हो सकती है कि होलसेल की आप बिजनेस ओपन कर लो और वहाँ पे आपके पास जो मेडिकल स्टोर का ऑर्डर आए वो ऑनलाइन आ सकता है, मतलब अपने होलसेल के बिजनेस को आप ऑनलाइन लेके जा सकते हो। मतलब आप किसी पेशेंट को नहीं सेल करोगे मेडिसिन, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको सेल करोगे, और ऑल इंडिया पे आप मेडिसिन को सेल कर सकते हो। आप किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन नहीं सेल करोगे, अपनी आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, वहाँ पे जो उसके थ्रू जो है ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ के थ्रू जो ऑर्डर आता है किसी भी मेडिकल स्टोर का या किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी हॉस्पिटल का, वहाँ से आप प्लेस कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है होलसेल का बिजनेस आप कर रहे हैं, अपने बहुत अच्छी सोच रखी हुई है अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का, किसी भी हॉस्पिटल को जरूरत है आपने वहाँ पे स्टॉक शो कर रखा है या आपने बता रखा है ये मेडिसिन मेरे पास अवेलेबल होती है, इस मेडिसिन की अवेलेबिलिटी आप ऐड नहीं कर रहे हो, आप मेडिसिन बता रहे हो मेरे पास कौन कौन सा है, पर्टिकुलर जिसको भी चाहिए, जो भी हॉस्पिटल किसी भी मेडिकल स्टोर को चाहिए, या फिर आपको फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन मांग रहे हो उस पर कि फर्स्ट टाइम आप परचेज करोगे तो आपको डीएल नंबर, जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। एक बार रजिस्टर्ड मेंबर आप हो जाइए हमारे वेबसाइट पे, आगे से आप परचेज करते रहिए, तो आपकी वेबसाइट पे आएगा, जब भी जरूरत होगी वहीं से ऑर्डर प्लेस कर देगा, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा और आप उसको डिलीवर कर देंगे। अपनी सिटी के अंदर रहेगा तो अपनी सिटी के अंदर, बाहर की सिटी के अगर है तो उसको सिंपली आप जो है डिलीवर कर सकते हैं बाय कोरियर या फिर बाया ट्रांसपोर्ट, मतलब बाय एयर या फिर बाय सरफेस, दोनों ही मीडियम के थ्रू आप डिलीवरी कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है अगर होलसेल बिजनेस को आप पूरे नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो, ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जितेंद्र राजपूत का कमेंट है, सर मैं पीसीडी फ्रेंचाइजी के प्रोडक्ट को जेनरिक रेट में मेडिकल टू मेडिकल सेल करना चाहता हूं। तो जितेंद्र, मैं आपको बता दूं पीसीडी में जो जेनरिक मेडिसिन होती है ना वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, क्योंकि उसमें मार्केटिंग कॉस्ट जुड़ी नहीं होती है। तो बट जो फ्रेंचाइजी का मेडिसिन होता है वो डियर इतना ज़्यादा सस्ता नहीं होता कि आप जेनरिक के साथ कम्पीट कर पाओ, ठीक है। जेनरिक के साथ दो बड़ा एडवांटेज होता है, एक तो जो जेनरिक मालिक से आप कम्पीट करोगे उसके साथ एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम लगा होगा, जैसे सिप्ला है, रेनबैक्सी है, एल्डर है, टोरेंट है, यूनिकेम है, ये बड़े बड़े नाम जुड़े होंगे उसके साथ में, ठीक है। और आप जो लेके आओगे मेडिसिन उसके साथ कोई ब्रांड नेम नहीं हो, फ्रेंचाइजी में कोई बड़ा ब्रांड नेम नहीं है, ठीक है। उस ब्रांड नेम अगर कोई है भी, टॉप 10 फ्रेंचाइजी की बात करूं तो उनकी मार्केट में एक्चुअली कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आप उनके साथ कंपीट नहीं कर पाओगे, जेनरिक के बराबर जाके उसको बेच नहीं पाओगे, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद विशाल गौतम का कमेंट है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंचाइजी ऑफ फार्मा। यस, फ्रेंचाइजी मींस बिजनेस, बिजनेस कोई भी आदमी कर सकता है, चाहे वो फार्मा का हो या ना हो, ठीक है। बिजनेस कोई भी आदमी फ्रेंड कर सकता है, कोई भी बिजनेस हो कोई भी आदमी कर सकता है, ठीक है। तो फार्मा फ्रेंचाइजी अपने आप में एक बिजनेस है, उसको कोई भी कर सकता है। आप इंटर पास है, आप हाई स्कूल पास है, आप 8th भी पढ़े हुए हैं ना, तो भी फार्मा फ्रेंचाइजी लेके आप आराम से काम कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, जब आपको लेना होगा तो उसके लिए डीएल और जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। वो दो चीज़ आप चाहो तो अपना खुद का बनवा लो, या फिर किसी होलसेलर के आप ट्यूनिंग करके अपना बातचीत करके उसके डीएल और जीएसटी लेके उसके नाम पे आप मेडिसिन मंगा के मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, आप हाई स्कूल पास हो तो भी, 8th पास हो तब भी फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है।
कामादेव साहू का कमेंट है, सर मैं बी फार्मा कंप्लीट कर चुका हूँ, अब क्या करूँ? कामादेव जी, आपको जो करना है सो करो, जो आपका मन करता है। अब आपके पास ऑप्शंस में बता देता हूँ, आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, क्यूसी में जा सकते हो, आप मार्केटिंग में आ सकते हो। मार्केटिंग में बहुत सारी वैरायटी है, आप वहाँ जा सकते हो। मेडिकल स्टोर डीएल ओपन कर सकते हो, आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो। दीज आर द अवेलेबल फील्ड जहाँ पे आप जाके अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। आप देखो आपका इंटरेस्ट किस फील्ड के अंदर ज़्यादा है, उसमें आप जाओ, ताकि अपने आप को आप कभी थको नहीं, वहाँ पे बोरियत महसूस ना हो, लॉन्गर ड्यूरेशन तक आप काम कर सको। यही सबसे बेस्ट आंसर है इस चीज़ का, ठीक है। रवि खरे का है, 2-3 कमेंट इन्होंने एक साथ कर दिया है, उसको ले लेते हैं। लास्ट कमेंट रवि खरे का, आई रिक्वेस्ट यू सर जी, पहला कमेंट है, ठीक है। क्या रिक्वेस्ट किया उसको पढ़ लेते हैं। सर जी, फ्रेंचाइजी से खुद की कंपनी कैसे लॉन्च करते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, अपनी कंपनी के 1 mg में प्रोडक्ट कैसे ऐड करवाते हैं, कितनी कॉस्ट लगती है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए, ठीक है। चलिए, आपकी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 1 mg के ऊपर जल्दी ही मैं केस स्टडी लेके आऊँगा, ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिल जाता है। सर जी, ये सेमी और ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, प्लीज़ बताइए। फ्रेंचाइजी से खुद की कंपनी कैसे लॉन्च कर सकते हैं? तो इनका मेन मोटो ये है, रवि जी का जो पूछने का, कि आप अपनी खुद की कंपनी कैसे लॉन्च कर सकते हैं, जो क्रक्स है पूरा क्वेश्चन इनका। और जो इसके प्रोडक्ट हैं या फ्रेंचाइजी के प्रोडक्ट को 1 mg या नेटमेट जो ऑनलाइन ये वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप कैसे सेल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है फ्रेंड, जो 1 mg वेबसाइट है या नेटमेट है, नेटमेट का ज़्यादातर पोर्शन अपना खुद का है। 1 mg के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डीपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उसको स्टडी नहीं किया। जानता हूँ वहाँ पे मेडिसिन मिलती है, बट वहाँ पे कोई और आके सेल कर सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे है या फिर नहीं है, ना ही मैंने अभी तक उसको चेकआउट किया है, ठीक है। यह तो आपको जाके चेकआउट करना पड़ेगा वहाँ के उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से 1 mg की, क्या वो ऐसा एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, कोई और भी उनका यहाँ आके सेल कर सकता है या फिर वो खुद ही सेल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यह है कि आप फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट करके उसको अपनी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो इसका मैं छोटा सा आपको क्लू दे देता हूं कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि फार्मा फ्रेंचाइजी आप काम कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर दो अपनी ओन फार्मेसी पे, तो हमेशा कुछ सारे ब्रांड के ऊपर फोकस ना करके कुछ एक ब्रांड के ऊपर आप फोकस करके चलिए, चाहे पीपीआई हो, चाहे कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड हो, लीवर के हो, यूट्राइन टॉनिक हो, जो भी ब्रांड आपको अच्छा लगता हो, जिसमें या फिर बोलूँ मार्केट में आपके बड़े अच्छे रिलेशन हो जिन डॉक्टर के साथ में, उस ब्रांड के साथ काम करो। जब आपके पकड़ अच्छी हो जाए कि आप उस कैटेगरी में कोई भी, जैसे मैं पीपीआई की बात करूं, पेंटाप्रोजोल की बात करूं, कि पेंटाप्रोजोल आपको किसी भी कंपनी का होगा तो आपके पास कस्टमर है, उसको सेल कर लोगे। जब इस स्टेज पे पहुंच जाओ, आपके डॉक्टर के साथ इतने अच्छे रिलेशन हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए, उसी समय क्या करना चाहिए, आपको एक जीएसटी और एक डीएल ले लेना चाहिए। ये दो चीज़ पे ही आप खुद के अपने प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये दोनों चीज़ें लेने, अपनी खुद की फ्रेंचाइजी भी काम करते रहो, एक प्रोडक्ट अपना बनवाओ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो आपको, जिस ब्रांड के ऊपर, उसको अपने नाम से करा लो। लेकिन ये दोनों प्रोसीजर का जीएसटी और क्या बोलते हैं डीएल, जब आप लोग जिस भी नाम से लोगे उस नाम का रजिस्ट्रेशन पहले करा लेना, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप ले लो और बाद में जो है वो नाम रजिस्टर्ड ना हो। तो 5-7 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये खर्चा जाता है। लेकिन उसमें एक पंगा है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और वो नाम अवेलेबल नहीं हुआ तो आपकी फ़ीस चली जाएगी, दोबारा अप्लाई करने के लिए फिर से फ़ी देना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। तो नाम सोच समझ के, रिसर्च करके, किसी से बात करके, जो लोग अप्लाई करते हैं उनसे समझ के तभी आप नाम अप्लाई करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार अप्लाई करने में पैसा चला जाता है, नाम मिले या फिर ना मिले, राइट। तो आपको सोच समझ के एक नाम अप्लाई करना होगा, ट्रेडमार्क लेना होगा, और जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उसका प्रोडक्ट उसका भी ट्रेडमार्क ले लो, मतलब अपने कंपनी के नाम, जिस नाम से आप डीएल ले रहे हैं वो, और प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। इसको ट्रेडमार्क करा लो। इसका खर्चा 7 हज़ार रुपये आता है रजिस्ट्रेशन का, अगर हो जाता है तो। उसके बाद आप लॉन्च करो फ्रेंचाइजी के साथ में, वो अपने ब्रांड जो आपने लॉन्च किया उसको पिक करो, उसको हिट करो, मार्केट के अंदर इतना फैला दो उसको बिल्कुल आग की तरह कि आप 1 महीने बिल्कुल मार्केट के अंदर फील्ड में काम ना करने जाओ ना, तो भी आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। इस लेवल में प्रिस्क्रिप्शन सेल जनरेट करो, सेटिंग वाला सेल नहीं, प्रिस्क्रिप्शन वाला सेल जनरेट कर लोगे, एक कंपनी रन करो। ऐसे धीरे धीरे 1-2 प्रोडक्ट आओ, जहां 3 प्रोडक्ट आपके पास आएगा, फ्रेंचाइजी का बिजनेस बंद, अपना काम शुरू, क्योंकि आपके पास अभी एक प्रोडक्ट आपका हिट हो चुका है जो कंपनी को ड्राइव करके आगे लेके जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फार्मा फ्रेंचाइजी से अपनी ओन कंपनी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। जब आपके पास 3 या 4 ब्रांड एज ए रन करने लगे, फिर आप कंपनी को
गाइडलाइंस, रूल्स रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, कैसे कंपनी रन, कंपनी फुल फ्रेश कंपनी में जो सिस्टम होता है उसको धीरे धीरे 1 साल 2 साल में एक्सेप्ट करो, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाओ। जब ये सारी चीज़ें बन जाएं, रूल्स रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, 1-2 मेडिकल यूनिट और रख लो, आपका टर्नओवर अच्छा हो जाए 5 लाख 10 लाख या 20 लाख के समथिंग अराउंड। मीन्स 10 लाख से कम रहे तब तक रजिस्ट्रेशन मत कराओ। 10 लाख से ऊपर आपका जैसे कंपनी का मीन्स 3 ब्रांड या 4 बार 5 ब्रांड जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उनका टोटल टर्नओवर अगर 10 लाख से ऊपर चला जाता है या फिर कोशिश करो 20 लाख के आसपास खींच के लेके जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहुँचता है देन एज ए कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करा ले जाओ, ठीक है। कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फुल फ्लैश कंपनी की तरह आप काम करना शुरू कर दो। उसके पहले जो स्टॉकिस्ट वाला डीएल और जीएसटी होता है इसी के ऊपर 2 3 4 5 10 ब्रांड तक बनवा लो अपना और इसको एज ए कंपनी रन करते रहो, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। सारे कमेंट के मैंने रिप्लाई कर दिए हैं। अगर आपको अपने कमेंट का रिप्लाई ना मिला हो फ्रेंड ना, मुझे दोबारा करिए। देखो मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होता है, अगर मैं कभी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ ना आपके कमेंट का, अगेन एंड अगेन आप कमेंट करते रहिए। 101% है कि मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। मैं पढ़ता हूँ, ऑलमोस्ट सारे ही कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। बट अगर मेरा रिप्लाई नहीं आता समझ लो कमेंट बॉक्स में आएगा, उसके बाद भी नहीं आता तो 1-2 बार और कमेंट कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे जाकर डायरेक्ट मैसेजिंग कर देंगे तो मैं आपके कमेंट को वहाँ पे 101% फ्रेंड रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सभी लोगों के कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ। हाँ, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आप कोई फार्मा में ऐसा कुछ स्पेशल टॉक करना है तो बेटर ये होगा आपको 200 रुपये स्पेंड करना चाहिए। मैं ये बोलूँगा 2000 रुपीज़ स्पेंड करके फिर पेड कंसल्टेशन में आओ तो वहाँ पर हम 1-to-1 बात कर पाएंगे, ठीक है। आपको सफिशिएंट टाइम देते हैं, वहाँ पर अच्छे से हम बात कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, आपके प्रॉब्लम को पर्सनली मैं समझ पाऊँगा और आपके जो भी आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन होगा मैं आपको वो बेस्ट सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा या आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियोज कंटिन्यूसली अपने चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूं जो आपको पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपके बिजनेस में हेल्प करता है और आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फ्रेंड, ठीक है। तो बस यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। Thanks for watching this video.